नजमा, क्या बात है, उस तरह की हीरोइन दोबारा नहीं आनी। जब कैमरे में जो आंख लगाकर देखता था हाँ। तो उसको ये समझ के देखता था कि ये कैसी मशूक है। तो मैंने नकाह किया था, अच्छा जी। वो हुआ था। ओके। और वो एक फिल्मी सीक्वेंस है, वो मैं आपको कैमरे से आप बताऊंगा। उस यतीम बच्चे को, उस बच्चे को जिसको चौकीदार ने सोटियां मार के भगाया था, वो बच्चा जिसने यहाँ स्ट्रगल की, तो फिर वो मुकाम आया कि वही चौकीदार था जिसने मुझे डंडे मारे थे, वो मेरी गाड़ी के लिए गेट खोलता था। शुक्र करो इनमें सिर्फ एक ही है जो रिस्पेक्ट करता है, उसका नाम है आरफ लोहार। रही वो घोड़ा था जिसपे सब सवारी करते करते स्ट्रेट को आसमान तक ले गए थे। ओह वाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद कैफी और आप देख रहे हैं कैफीज़म खातिन हज़रात। आज के जो मेरे गेस्ट हैं सीनियर हैं, मेरे बड़े हैं और मेरे बड़ों के साथ भी काम किया हुआ और मेरे इज्जत की जगह है। मैं फैन भी हूं इनका, इसलिए कि रिस्क टेकर हैं, बहुत रिस्क लिए और बहुत से नए लोगों को जो आज बहुत हिट हैं उनको इंट्रोड्यूस भी कराया। आप लोगों ने भी बहुत फरमाइश की थी कि इनका इंटरव्यू लाजमी करना, तो आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़हूर हुसैन गिलानी साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छे हैं, वाह शुक्र वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड वेरी गुड। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे पता है बिजी हैं और आपने टाइम निकाला और आपने कैफीज़म के लिए टाइम दिया। थैंक यू सो मच। कोई शुक्रिया वाली बात नहीं है, ये मेरा अपना काम है। टाइम वैम क्या है भाई, निकालना है। ये सिस्टम चलता है तो इसके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है, मेरी पहचान है ये। हाँ बस सर, कहाँ से स्टार्ट करें? शुरू से सफर का आपका जैसे स्टार्ट हुआ था वहां से स्टार्ट करें? जो आप चाहें। पिंडीवाल से स्टार्ट करें फिर? जी करो बिस्मिल्लाह। सर पिंडीवाल पहली फिल्म थी जो सुपर हिट हुई आपकी, उससे पहले आपने एक पश्तो फिल्म भी बनाई थी और पश्तो से पंजाबी फिल्म में आने का एक्सपीरियंस है, कैसा रहा? ये सफर कैसे शुरू हुआ? एक पश्तो पिक्चर नहीं बनाई थी, अच्छा जी। 3 पश्तो थी। वाह। फर्स्ट थी पेगला, यानी कि दोशीजा पेगला। जी। वाह। सेकंड थी मामूने। उसके बाद एक पिक्चर थी मेरी पश्तो की, ट्रक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ठीक। जिसमें थे अपना आसिफ 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 खान जी जी जी। और बदर बदर मुनीर साहब। नियामत सरहदी। सर तो वो पिक्चर कंप्लीट नहीं हो सकी थी। ओके। उसके प्रोड्यूसर मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, वो ड्यूरिंग प्रोडक्शन ही फौत हो गए थे, तो वो पिक्चर रिलीज नहीं हुई। सही। तो पेगला जिस पर मेरा टाइटल था वो रिलीज हुई, वो डेड फ्लॉप हो गई। ओह। उसके बाद मैं फिर इकबाल साहब के पास एज असिस्टेंट काम करता रहा। फिर इकबाल कश्मीरी साहब के साथ मैंने लास्ट पिक्चर की थी, वो थी यार दशहरा। तो यार दशहरा में इकबाल कश्मीरी साहब ने, मेरी नई शादी हुई थी, तो उन्होंने कहा यार अब आपकी शादी हो गई तो लिहाजा इस पिक्चर की प्रोडक्शन भी तुम ही करोगे। वाह। 25,000 रुपया उस वक्त दिया। ये बात है 90 1976 या नहीं 75 की। तब मुझे 25,000 रुपया मिला हुआ था, तो उसमें से मेरे पास कोई गालबन 18,000 रुपया था। तो मैं वो दुख बर्दाश्त ना कर सका, तो मुखड़ोड़ रोड से पैदल चलता हुआ मैं बारिश स्टूडियो के गेट तक पहुंच गया। तो मुझे नहीं पता लगा कि मैं कैसे आया हूँ। तो बारिश स्टूडियो के गेट पर पहुंचकर तो मेरे कानों में एक आवाज आई है, पिंडीवाल। तो मैं चौंका हूं, तो मैंने देखा तो मैं बारिश स्टूडियो के गेट पर खड़ा था। बारिश स्टूडियो के गेट पर खड़े हुए तो मेरे जहन में ऐसे ही आ गया कि यार नाम अच्छा है, तो मैं अंदर चला गया। अंदर सुल्तान राय साहब शूटिंग कर रहे थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। फिल्म थी मछली खान। अच्छा। उस सेट पे तो राय साहब ने मुझे बुलाया, क्या हाल है जहूर? मैंने कहा जी ठीक, सुनाओ। मैंने कहा राय साहब अब मैं अपनी पिक्चर बनाऊंगा। तो राय साहब मेरे तरफ कहता कैसे? मैंने कहा मैं खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर।
राय साहब ने कहा अच्छा क्या नाम है, तो मैंने कहा जी पिंडीवाल। राय साहब ने जब नाम से कहते यार नाम तो बड़ा अच्छा है, हाँ, बैठ तू। बस मैं बैठ गया। रात के 9 बज गए, ब्रेक हुई। मैं और सुल्तान राय साहब 1 नंबर फ्लोर बारी स्टूडियो से निकल कर तो बाहर वो जहां उसका था गांव, उसमें जाके हम बैठ गए। तो राय साहब मेरे पट पे सर रख के लेट गए। तो मुझे कहते हैं कहानी क्या है, तो अब कहानी तो थी ही कोई भी नहीं, तो मैंने ऐसे ही सुनाना शुरू किया है। तो पूरी कहानी राय साहब को सुना दी है। वाह। जब मैंने वाइंड अप किया है कहानी का, तो राय साहब उठ के आगे कहते ये तो सुपर हिट होगी पिक्चर, तो मैं करूंगा काम। लो जी, अब वो 17,000 रुपए से मैंने पिक्चर का इफ्तिताह किया। 17,000। टोटल 17,000। तो उससे पहले हमने सुना हुआ था और आज तक सुन रहे हैं यार फलां पिक्चर ने ट्रैफिक जाम करवा दी। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की वाहिद वो फिल्म है जिसने वाकई ट्रैफिक जाम करवाई, जिसका नाम था पिंडीवाल। और पहली पिक्चर थी जिसके 3 मैन थे लाहौर में, लाहौर में मूनलाइट, बाटी मलक थिएटर और इधर से क्राउन। क्राउन। ये 3 मैन, और पहली पिक्चर थी जो 16 सिनेमा में लगी थी लाहौर के। जी वाह वाह। नहीं, रिस्क टेकर तो आप रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आपने जंगी मलिक साहब को हीरो ही ले लिया फिल्म मैं नलायक आप। हाँ जी। जैसे वो क्या एक्सपीरियंस था आपका, वो जरा बताएं। पिंडीवाल के हिट होने के बाद 3 बादशाह बनी, सही। वो भी हिट हो गई। हाँ, उसके बाद कौन सी कौन बदमाश, अभी हाँ। आपने सवाल किया था ना 16-17 दिन, हाँ जी, जब उस पे आ गया हूं मैं। कौन सेफ कौन बदमाश जी जी। 18 दिन में बनी थी। और आपको आपने जो सवाल करना मैं पहले ही बता दूं, उस फिल्म में सुल्तान राय साहब के साथ आसिया थी। जी जी। तो हम शूटिंग शुरू की है 12वें रोजे। तो आसिया बेगम का कोई मसला बन गया, तो उसने कहा जी मैं नहीं कर सकती। तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ। तो मैं बारी स्टूडियो से एवेन्यू आया, तो 1 नंबर फ्लोर में इकबाल यूसुफ साहब हाँ, शूटिंग कर रहे थे। तो सेट में थी चकोरी बेगम। हाँ, चकोरी बेगम सिंधी फिल्मों की हीरोइन थी, जी जी। मगर पंजाब में कुछ नहीं था उनका। जी जी। तो मैंने देखा, तो मैंने इकबाल यूसुफ साहब से कहा, मैंने कहा जी इनसे आप मेरी पिक्चर में काम का कह सकते हो। तो इकबाल यूसुफ मेरे बड़े अच्छे मौसमी में थे। उन्होंने कहा हाँ क्यों। मैंने कहा मैंने पिक्चर शुरू किया कौन सी कौन बदमाश, तो ईद पे लगानी है। ओहो, और 12वां रोजा है। और आज 12वां रोजा है, नहीं 13वां रोजा हो गया था। ओहो। तो मैंने कहा इनके पास, तो उन्होंने चकोरी बेगम को बुलाया। तो उन्होंने मेरा तारुफ कराया कि ये मेरा छोटा भाई है इकबाल साहब ने, तो ये फिल्म बना रहा है कौन सी कौन बदमाश पंजाबी की, और इसने ईद पे लगानी है। तो चकोरी बेगम एक दफा यूं करके हुई, क्या मतलब। तो उन्होंने कहा हाँ कल इसने शुरू की है पिक्चर और ईद पे लगानी है इसने। लो चकोरी बेगम ने कहा जी अगर इकबाल साहब आप कहते हैं तो मैं करूँ। मेरा और चकोरी बेगम का डिसाइड हो गया। मैंने कहा जी, मैंने कहा कितने पैसे। तो इकबाल साहब ने कहा यार जो तूने देना है वो तेरी फिल्म में ले लेंगे। तो मेरी जेब में 5,000 रुपया था। मैंने निकाल के चकोरी बेगम को मैंने कहा ये 5,000 है, तो 5,000 मैं आपको और दूंगा। तो चकोरी बेगम 5,000 रुपये पकड़ कर कहा ठीक है। मैंने कहा जी आपने कब आना है। उन्होंने पूछा कब आपने शूटिंग। मैंने कहा रात में, ये तो डे नाइट शूटिंग चलेगी। तो रात में मैंने कहा बारी में अपना सेट लगा हुआ पाबी दा होटल, तो मैंने कहा मैं वहां सीन कर रहा हूं, तो अगर आप आज आ सकती हैं। तो उनका ड्रेस, मैंने कहा आप ऐसा कीजिएगा कोई शलवार कमीज है 2 का अपनी साथ ले आइएगा, 1 आध पहन आइएगा, तो कल तक आपके ड्रेस हम बनवा लेंगे गानों के। चकोरी बेगम का ठीक है। लो जी रात ठीक 7 बजे चकोरी बेगम सेट पे थी। तो वो पिक्चर भाई 17वें दिन कंप्लीट हो गई थी, और ईद का एक दिन बढ़ गया, इस वजह से हम उसे 18 दिन का कहते हैं। सर मैं जिक्र कर रहा था मैं नलायक का, जो आपके रिस्क के ऊपर बात हो रही, जग्गी मलिक साहब को हीरो लिया, वो बताइए सर एक्सपीरियंस कैसा था। कौन से कौन बदमाश में एक करेक्टर था,
सिफारशी इंस्पेक्टर, अच्छा अच्छा। वो जगी मलिक साहब ने किया। जी जी जी। तो वो जब कोई बात होती ना, कोई उसको कहता कि आप, अरे ये आप क्या कर रहे हैं, तो कहता अरे मुझे कह रहे हो, मैं कोई नलायक हूं। हाँ तो वो इतना अप्रिशिएट हुआ कि वो सारी पिक्चर एक तरफ और वो फिक्रा एक तरफ। मैं मिलाया। उसी पे वो मैंने पिक्चर बनाई, अल्लाह जन्नत से पे जगी मलिक को, वो उसमें हीरो थे। 4 हीरोइनें थी उनके साथ, अनीता, अमरोजिया, नाजली और एक और लड़की, मैं नई लड़की थी, लाडोकर। तो वो छोटी बच्चों वाली साइकिलें जो है ना, वो उसमें आती है। तो उसको वो गाना था कि संतरी जी साडा चलान लिख लो, पावे पिंडी पावे मदकान लिख लो। तो ये भी उसमें एक अजूबे वाली बात थी। हाँ नई चीज थी। तो जैसे आपने अभी जिक्र किया नई लड़की थी लाडो, तो सर आपने बहुत से नए चेहरे जो मुतारिफ करे हैं सर, ये भी आपका एक क्रेडिट है, जिसमें ताउल्ला ईसा खिलवी हो गया, आरिफ लोहार, सजाद अली, आपने गालिब कमाल, हैदर सुल्तान, शहबाज अकमल, आपदा परवीन साहब। सर ये रॉयल्टी मिलती है आपको इनमें से किसी के नाम हुए कि नहीं मिलते आपको? यार शुक्र करो, इनमें सिर्फ एक ही है जो रिस्पेक्ट करता है, उसका नाम है आरिफ लोहार। सर ये मैं ऑडिशन, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। बिल्कुल वो मेरे छोटे भाइयों की तरह, बिल्कुल बच्चों की ऐसे, तरह है, बिल्कुल ऐसे ही। और वो आज तक इसी तरह मेरी रिस्पेक्ट करता है। तो बाकी सब ठीक है। और आपको एक और बात बता दूं, मेरी पहली पिक्चर पिंडीवाल में परवीन बॉबी का अगर आपने नाम सुना हो, जी जी सुना। वो पहली दफा आई थी। हमने परवीन बॉबी, ये भी इनको जी भी आपने इंट्रोड्यूस करा है। जी। उसके बाद 3 बादशाह में एक फाइटर थे, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, फिदा मलिक, हाँ जी। जो कि तीसरा बादशाह था। हाँ, रईस साहब, मुस्तफा कुरैशी साहब और फिदा। फिदा मलिक। जी जी फिदा। इसी तरह चकोरी बेगम को अल्लाह से जी जी करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे, वो भी सेरा मेरे सेरा हीरोइन का। जी बिल्कुल ठीक। उसके बाद नाजली, उसका भी हीरोइन का सेरा मेरे सर पे है। उसके बाद यार अब भूल गया हूं किस किस का बताऊं। लाले सदीर के बेटे जमान साहब, अल्लाह उसको जिंदगी दे, उनकी पिक्चर डेट फ्लॉप हो गई थी लाले की, तो मैंने उनको फिर लाया था, तो वो भी सेरा मेरे सर है। सही। फिर एक और बात आपको बता दूं, 14 साल के बाद मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 18 दिन की पिक्चर का अच्छा 16 दिन में पिक्चर बनाई, वो भी सुपर डुपर हिट हुई है। वाह। उसका नाम है जिंदगी। जिंदगी 16 दिन में बनी? 16 दिन की है जी, जिसमें आरफ लो और जीरो कास्ट। सर राय साहब उसमें दादा बना हुआ है। 14 फिल्में लगी थी, सर ये 13 में राय साहब हीरो थे। ये बहुत देखी मेरे बड़े भाई ने ये फिल्म। 14 फिल्में लगी थी, 13 में राय साहब हीरो थे, 14 ये पिक्चर थी जिसमें इतनी इतनी गाड़ी लगाई, दादा बना हुआ था। और कास्ट में कौन था? आरफ लोहार, हाँ अताउल्ला, बताओ। और एक शायदा मिन्नी शायदा हीरोइन थी, हाँ, और एक लड़की उसकी पिक्चर पहले लगी थी, वो फ्लॉप हो गई थी, वो उसकी हीरोइन थी आरफ के साथ। हाँ। तो वो भी उसमें आपदा परवीन का गाना भी आता है। हाँ, सोने यार दी कोहली पर दी, हाँ जी हाँ जी वो उसका गाना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जनाब 16 दिन में पिक्चर बनी थी। सही सही सही। और पाकिस्तान की अगर 10 आप बड़ी पिक्चरों के नाम लें, तो उनमें एक जिंदगी का भी नाम आप ले सकते हैं, हर लिहाज से, हर लिहाज से, बॉक्स ऑफिस के एतबार से, कहानी के एतबार डायरेक्शन के, फोटोग्राफी के, एडिटिंग के। बहुत अच्छी। अच्छा सर, मौजूदा दौर या आपके पास में देखें, आप तो फेवरेट डायरेक्टर कौन थे सर? मेरे हाँ, जिनकी फिल्में आप आज भी लगा के देख लेते हैं आप? मेरे उस्ताद इकबाल काश्मीरी। अच्छा, उनके अलावा उनके अलावा सब मुझसे अच्छे हैं। नहीं, एक होता ना सर कि कोई फेवरेट डायरेक्टर होता है। साथ सिर्फ एक बात वन है। क्या बात। अच्छा, कई डायरेक्टर्स जो है वो एक्टर्स रिपीट करते हैं, दोबारा काम करवा लिया आपने किया। शहबाज अकमल के साथ आपकी शिक्र आई, उसके बाद आपने उनको कभी दोबारा कास्ट ही नहीं किया सर? बस वो बिजी हो गए थे। बिजी हो गए थे। अच्छा सर, ये बात सच्ची है कि शिकरा फिल्म के लिए पहली चॉइस आपकी राय साहब थे? नहीं, ये सुना है कि आपकी पहली चॉइस राय साहब। राय साहब के साथ मेरी पिक्चर द मस्त हैबत खान रिलीज हुई, मैं उनके पास गया, मैंने कहा राय साहब वो इस तरह,
अब पिक्चर मैंने बनानी है तो लिहाजा डेटें चाहिए। तो भाई साहब मजाक में मुझे कहने लगे शाह जी मेरे को तो डेटा नहीं है, टाइम ही नहीं है। मैं कह जी एक ही गल हुई, फिर मैं की करा। तो उन्होंने, मैं और जावेद हसन अल्लाह नसीब करे, हम दोनों थे। तो मुझे कहते हैं राय साहब फिर कोई चंगा जा देख के कर लो। मैं चौंका, मैं कहा जी की मतलब? यार मैं जो किया मेरे को डेटा नहीं है, जाओ जाके कोई और कर लो। अब वो मजाक में कह रहे थे, मैं सीरियस हो गया। तो मैं बाहर निकला हूं, तो मैंने जावेद हसन से कहा, मैं जावेद कहना, मैं कहा शहबाज अकमल का ना तू सुनिया होया, अकमल साहब का बेटा है? कहना आओ। मैं कहा उन्होंने घर का पता ही। कहना क्यों? मैं कहा यार उन्होंने फिल्म से लेना। जावेद हसन को अल्लाह जन्नत नसीब करे, मुझे कहना क्यों मरना ही, आप तो तू मरेगा नाल सानू भी मारेगा। मैं कह नहीं। तो इस तरह हम शहबाज अकमल साहब के घर गए। तो उनकी वालदा अगर हयात हैं तो अल्लाह उनको जिंदगी दे, अगर वो फौत हो गई तो अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। उनसे मिले, शहबाज साहब आए तो तय हुआ। इस तरह शहबाज साहब शिकरा में आए। तो शिकरा के दौरान शहबाज अकमल साहब के पास 28 पिक्चर्स हो गई थी, 28 उसके दौरान जी। जी जी जी। तो शिकरा लगी है तो सुपरहिट हो गई है। तो जब वो सुपरहिट हुई है तो शहबाज साहब को मैंने कहा यार, मैंने शुरू की डिस्को डांसर। अच्छा। तो उसकी ओपनिंग पे मैंने कहा यार शहबाज, वो मुझे इस पिक्चर में के लिए कुछ डेटें वेटें दो और बताओ पैसे। तो वो कहता जब फिलहाल तो मेरे पास टाइम नहीं। मैंने कहा अच्छा। इस तरह वो बिजी थे शहबाज साहब, तो नहीं ले सके। तो जनाब इस तरह हुआ था ये। अच्छा सर, एक फिल्म थी आपकी दो वैशी, वो रिलीज क्यों नहीं हुई? वो उनकी पिक्चर थी बहराम शाह साहब की। अच्छा। वो इसलिए रिलीज नहीं हुई कि ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थी, अच्छा। तो लेट हो गई थी। लेट हो गई। और मेरी एक पिक्चर जिद्दी वीर के नाम से अपना ब्लैक एंड व्हाइट ही सेंसर में फंस गई थी। वो भी एक वाकया है, छोड़ो वो नहीं सुना सकता सेंसर वाले। अरे वो था आपका एक सेंसर बोर्ड के साथ भी कोई इशू हुआ था? वाह वो जो भी। अच्छा। हाँ, तो वो खैर उसकी नजर हो गई थी। वो मेरी पिक्चर 4 बैन हो गई थी। ओ। तो खैर। अच्छा सर, अब एक एक लाइन आपने इनके बारे में कहनी, ये तो हो सकता है ना, वो तो आप कह ही सकते हैं कुछ फनकारों के नाम लूंगा, एक एक लाइन उनके बारे में जो आपके जेहन में आती है कह दीजिए। रईस साहब के बारे में एक लाइन। रई वो घोड़ा था जिसपे सब सवारी करते करते स्ट्रेट को आसमान तक ले गए थे। ओ वाह। मुशर्रफ कुरैशी साहब। अच्छा अदाकार, अच्छा विलन, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का पिलर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री सर, इसके बारे में एक लाइन। क्या? हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक लाइन जो आप कहना चाहते हैं। मेरी पहचान ज़हूर हुसैन गिलानी तो था, गिलानी फैमिली से तल्लक था, मगर जो मुझे मकाम मिला वो मेरी फिल्म इंडस्ट्री से मिला है। क्या? संगीता बेगम। अच्छी अदाकारा, अच्छी दोस्त, अच्छी आर्टिस्ट, सैयद नूर। अच्छा राइटर, अच्छा डायरेक्टर। नजमा बेगम। नजमा बेगम। अरे वो तो शहजादी थी नजमा, क्या बात है, उसकी तरह की हीरोइन दोबारा नहीं आनी। आरिफ लोहार। वो तो मैं पहले कह चुका हूं, मेरे छोटे भाइयों की तरह। और उसकी तरह अल्लाह हर आने वाले नए अदाकार को बादब रखे। हैदर सुल्तान। राई साहब का बेटा है। अच्छा जी। साइमा बेगम। अच्छी अच्छी दोस्त, अच्छी दोस्त, एहतराम करने वाली और पहचान रखने वाली कि कौन बंदा क्या है। इनायत हुसैन भट्टी साहब। इनायत हुसैन भट्टी साहब मेरे उन मौसमों में से हैं जब मैं असिस्टेंट था, फिल्म जुल्म दा बदला बन रही थी। तो उसके दौरान एक वाकया हुआ था जिसके लिए मुझे भट्टी साहब ने ये कहा था कि तुम मेरे भाई हो। तो मैंने कहा जी मैं तो छोटा हूं। तो चलो भाई नहीं तो तुम मेरे बेटे हो। तो लास्ट टाइम तक भट्टी साहब, जैसा मैंने कहा ना कि कैफी साहब,
इस तरह भट्टी साहब भी मेरे दफ्तर, मेरा दफ्तर नहीं, उनका ही दफ्तर था। वो आया करते थे अरशद वड़ैत साहब के साथ। जब भी आते थे अरशद वड़ैत साहब को साथ लेके आते थे। कैफी साहब, कैफी साहब मेरे मौसन, मेरे कुलीग और अच्छा इंसान, जिसका ये काला नहीं था, ये बिल्कुल वाइट था। कैफी साहब होते। अच्छा सर, अब कुछ पर्सनल से सवाल है। माशाल्लाह सर, आप अभी इतने स्मार्ट हैं, तो जवानी में भी आप बेहतरीन स्मार्ट, ओह, इतनी गुड क्या लुकिंग। बात आप है। तस्वीर देख रहे हैं लोग। सर, होता ही ना फिल्म के दौरान, शूटिंग के दौरान, कभी कोई पसंद आ खुल के जाए? सवाल करो, खुल के सवाल करो। सर, कभी प्यार हुआ आपको किसी फिल्म एक्ट्रेस के साथ? कोई होता ना, उनसे हो जाती है, कोई दिल हर करता है? हीरोइन के साथ अल्लाह खैर। प्यार जब कैमरे में जो आंख लगाकर देखता था, हाँ तो उसको ये समझ के देखता था कि ये कैसी मशूक है। हाँ। जो मेरी नजर को अच्छी लगेगी वो ऑडियंस को अच्छी लगेगी, ये प्यार था। और एहतराम सबका, मेरा ख्याल है जितना मैंने एहतराम किया है हीरोइन का, किसी डायरेक्टर ने नहीं किया होगा। अच्छा जी, क्या बात है। यानी वो प्यार हुआ है? वो प्यार एहतराम का, इज्जत का, कुलीग का। अच्छा, कुलीग का। वो प्यार कुलीग का तो प्यार सर होता ना कि फिल्म तक नहीं नहीं रहेगा। नहीं, वो मेरा, आप मुझे सवाल क्या करते हैं, आप उठा के देख लें। हाँ। मेरा दामन साफ है, मुझ पे कोई प्रेस वाला ये सवाल नहीं हाँ, नहीं कर कर आपको कहेगा कि यार जहूर हुसैन का फलां एक मेरा वाकया हुआ था, मगर वो फिल्मी कहानी है। वो वाकया मगर वो मैंने नकाह किया था, अच्छा जी, वो हुआ था। ओके। और वो एक फिल्मी सीक्वेंस है, वो मैं आपको कैमरे से आप बताऊंगा तो आप वो ठीक कहोगे। है। अच्छा सर, कोई ऐसा काम जो आप दोबारा नहीं करना चाहेंगे? कोई होता ना कि जिंदगी में कोई ऐसा काम हुआ तो जो आप सोचते हैं कि यार अब दोबारा यार ये काम नहीं करूंगा, कोई ऐसा काम? अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि मैंने जिंदगी में कोई ऐसा काम किया ही नहीं जो कि मैं ये कहूँ कि मैंने ये दोबारा करना है या नहीं करना है। और मेरा कोई इसमें वो नहीं है। उतर जब कर्म होता है दिन बदल जाते हैं। एक यतीम बच्चा, शहीद का बेटा, पीरू की औलाद, 12 साल की उम्र में स्टूडियो में आया, तो फर्स्ट डे जब स्टूडियो के गेट पे आया तो चौकीदार ने डंडे मार के भगा दिया। ये एक्चुअल बात बता रहा हूँ आपको। जी जी, मैं समझ रहा हूँ। तो 4 दिन मुसलसल आता रहा, तो उसके बाद स्टूडियो में दाखिल हो गया, तो एवरी पिक्चर में मुलाजम हो गया। 40 रुपए तनख्वाह, नाम का असिस्टेंट, काम चपरासियों से बदतर। और कौन डायरेक्टर थे सुने, फिल्म बन रही थी रावी पार, एमजे राणा साहब डायरेक्टर उस वक्त के। बागी सरदार, जहूर राजा साहब डायरेक्टर, पायल किचनकार, नजम नकवी साहब डायरेक्टर, ये डायरेक्टर थे एवेन्यू पिक्चर के। तो मैं जब गेट से अंदर आता था ना इस एवेन्यू के, तो वहां से लेकर तो मैं अंदर तक सबको कहता, सलाम अलैकुम सर, सलाम अलैकुम सर, सलाम अलैकुम सर। तो उस यतीम बच्चे को, उस बच्चे को जिसको चौकीदार ने सोटियां मार के भगाया था, वो बच्चा जिसने यहां स्ट्रगल की, तो फिर वो मुकाम आया कि वही चौकीदार था जिसने मुझे डंडे मारे थे, वो मेरी गाड़ी के लिए गेट खोलता था। उसी गेट से मैं अपने कमरे तक जब आता, ये मेरा साथ वाला कमरा था, मैं आता था तो हर बंदा मुझे कहता था, शाह साहब सलाम अलैकुम, शाह साहब सलाम अलैकुम, शाह। तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। कोई मलाल सर रह गया उस दिल में? कुछ खुश, मैं बहुत खुश हूं कि मुझे मेरी इंडस्ट्री ने, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने वो मुकाम दिया जिसने मेरी पहचान करवाई है। सर, अपनी कोई ऐसी फिल्म जो आप दोबारा बनाना चाहते हैं? होता है ना, अपनी की पर्सनल फेवरेट भी होती है कि यार मैंने ये बड़ी अच्छी फिल्म बनाई। बनाना तो चाहता हूं मगर मैं बना नहीं सकूंगा। जिंदगी दोबारा बनाना चाहते बनाना चाहता हूं मगर बना नहीं सकूंगा। वो मैंने अभी एक लफ्ज से इस्तेमाल किया था कि जब हैं? कर्म होता है दिन बदल जाते हैं।
तो वो कर्म हुआ था, दिन बदले थे। अब फिर वो मालिक है, उससे मैं नाउमीद नहीं हूं, मगर मैं अपनी बात जो करता हूं कि शायद उसे बेहतर बना लूं, मगर जिंदगी वो नहीं बना सकता। सर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? दुआ करें आप भी और मैं भी कि ये इंडस्ट्री उसी मकाम पर आए, मगर लगता नहीं है, इसलिए कि ना वो लोग हैं, ना वो आर्टिस्ट हैं, ना वो डायरेक्टर हैं, ना वो टेक्नीशियन हैं, ना वो प्रोड्यूसर हैं। आप सर कोई फिल्म बना रहे हैं अभी? जी। उसके बारे में अगर ऑडियंस को कुछ थोड़ा बहुत बताएं, हल्का सा बताएं तो मजा चलो आए। ये भी मैं अपने चैनल पे करूं। हाँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, मेरी आने वाली फिल्म का नाम है डार्लिंग तेरे लिए। वाह, डार्लिंग तेरे लिए। और ये मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा, मेरी जो प्लानिंग है वो यही है कि मुहर्रम के फौरन बाद ये पिक्चर आए। अच्छा, तो अब इसकी मैं प्लानिंग कर रहा हूं, मगर डर लगता है क्योंकि सिनेमा जो है वो खत्म हो चुके हैं, इसलिए अगर खुदा न खासा ना आई तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मगर 95% मुझे उम्मीद है कि मैं ये पिक्चर बनाऊंगा और बड़ी प्रोडक्शन है। कास्ट क्या है सर उसकी? काश अभी नहीं बताऊंगा आपको, अच्छा जी। मे भी उसमें आप भी हों। ओह माय गॉड, यानी कि कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और हमेशा आपसे बात करके अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, बड़ी खुशी होती है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आप जीते रहें और अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहें। एक तो ये बात ना कहो शुक्रिया नहीं, मैंने आपको कहा कि आप मेरे छोटे भाइयों की तरह, बच्चों की तरह हो, तो इसलिए ये शुक्रिया में, और मैंने 2-3 दफा यही तो कहा है कि मैं अपने चैनल के लिए, जी जी जी। आप कोई मेरे ख्याल 4 या 5 इंटरव्यू होंगे मेरे, किसी में आपको इतनी डिटेल नहीं मिलेगी जो आपके इंटरव्यू में है। मुझे पता, ये मैंने सारा कुछ संभाल के रखा हुआ था। अपने चैनल, मेरा बेटा आपका भाई, हाँ हाँ वो चैनल उसने बनाया है ना अपने चैनल, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो उसके लिए रखा था, मगर उसमें और आप में कोई फर्क नहीं। थैंक यू सो मच सर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और व्यूअर्स, आप लोगों की जो ख्वाहिश थी उसका हमने एहतराम किया और हमने जरूर सर साहब का इंटरव्यू किया। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में बताइएगा।